राजस्थान में कई योजनाएं संचालित हैं। उन योजनाओं को लेकर नई अपडेट आ रही हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, नरेगा योजना और जन आधार को लेकर भी एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। और इसके साथ ही अगर आपको भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर लेना है तो आपको ये काम करना जरूरी है। और उज्ज्वला योजना के नए आवेदन कब से शुरू होंगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन सभी योजना में कौन सी नई अपडेट निकल कर आ रही है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान में कई योजनाएं संचालित हैं और कई योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। इन योजनाओं में कुछ नई अपडेट निकल कर आती रहती है। तो सबसे पहली योजना है खाद्य सुरक्षा योजना। अगर आप भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको राशन कार्ड की ई-KYC करवानी होगी, जो कि अभी शुरू हो गई है। अगर आप ई-KYC नहीं करवाते हैं तो आपको जो फ्री राशन मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। राशन कार्ड में ई-KYC करवाने के लिए आपको किसी भी ई-मित्र या कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ये ई-KYC राशन डीलर ही करेगा। जहाँ पर आपको गेहूं मिल रहा है वहीं से राशन डीलर के द्वारा आपकी ई-KYC की जाएगी। आप ई-KYC के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ में लेकर जाएं। वहाँ पर ई-KYC करने के लिए आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, यानी कि आपको अंगूठा देकर या फिर आंखों का स्कैन करके आपकी ई-KYC की जाएगी। ई-KYC करवाने के लिए आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों को राशन की दुकान पर लेकर जाना होगा और सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक लिया जाएगा। अगर आपके परिवार में कोई एक सदस्य यदि राजस्थान के किसी दूसरे जिले में काम कर रहा है तो वो आधार कार्ड की मदद से किसी भी राशन डीलर से ई-KYC को करवा सकता है। मान लो कि अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और 3 की ई-KYC हो गई है और 2 की नहीं हुई है तो आपको जो फ्री गेहूं मिल रहा है वो बंद कर दिया जाएगा। सरकार सबकी ई-KYC इसलिए करवा रही है क्योंकि बहुत से लोग गलत तरीके से इस योजना में जुड़े हुए हैं और जिन गरीबों को लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। इसकी ई-KYC की लास्ट डेट है 30 जून। 30 जून से पहले आप अपने राशन कार्ड की ई-KYC जरूर करवा दें। इसके साथ ही अगली योजना है उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत अगर आपने इसकी ई-KYC नहीं करवाई है तो आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा या फिर आपको जो गैस सब्सिडी मिल रही है वो भी बंद कर दी जाएगी। इसकी ई-KYC भी राशन डीलर के द्वारा ही बायोमेट्रिक से की जा रही है। और अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना के नए आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी देश में आचार संहिता चल रही है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद ही नए आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही पेंशन योजना को लेकर भी एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग को देख सकते हैं जिसमें सरकार घोषणा पर घोषणा की जा रही है लेकिन पेंशनरों की पेंशन उनके खातों में नहीं डाल रही है। इस न्यूज को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें यही लिखा है कि कई पेंशनरों को समय पर पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। कई पेंशनरों की लगभग 4-5 महीने से पेंशन पेंडिंग ही चल रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है। हालांकि अप्रैल महीने में कई पेंशनरों की कई महीनों की पेंडिंग पेंशन आ चुकी है लेकिन वो केवल आधे पेंशनरों के ही खाते में आई है। इसके साथ ही जन आधार को लेकर भी एक नई अपडेट आ रही है। कई लोगों के पास जन आधार को लेकर एक ऐसा मैसेज आ रहा होगा, प्रिय लाभार्थी, आपके जन आधार में या तो बैंक का विवरण सही नहीं है या जन आधार में दर्ज बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है या बैंक खाते का विवरण गलत है, जिस कारण से सरकार आपको लाभ का हस्तांतरण नहीं कर पा रही है। कृपया अपने बैंक खाते की सूचना को अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर सही करवाएं। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा आपको सूचित किया जा रहा होगा। इस मैसेज में यही लिखा है कि आपके जन आधार में बैंक खाता जुड़ा हुआ नहीं है या फिर आपने जो अपने जन आधार में बैंक खाता जुड़वाया है उसकी डिटेल गलत है या फिर जो आपने बैंक खाता जुड़वाया है वो किसी कारण से बंद हो गया है, जिस कारण से आपको सरकार द्वारा जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए आप अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर जन आधार में बैंक खाते को जुड़वाए। यदि आपके पास ऐसा मैसेज नहीं भी आ रहा है तो भी आप एक बार अपने जन आधार को अपडेट जरूर करवा लें, क्योंकि आपको जन आधार के द्वारा कई सरकारी योजनाओं का लाभ आपको दिया जा रहा है, क्योंकि सभी योजनाओं का पैसा आपके जन आधार से ही आपके खाते तक पहुंचता है। और इसके साथ ही नरेगा योजना को लेकर भी एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। जो लोग नरेगा में काम कर रहे हैं उनका अब नरेगा में काम करने का समय बदल चुका है। सरकार के आदेश के अनुसार आप देख सकते हैं कि
बहुत गर्मी पड़ने के कारण नरेगा श्रमिकों का टाइम चेंज किया जा रहा है। पहले सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का टाइम था, तो इसमें बदलाव करके सुबह 5:30 से दोपहर 12:30 बजे तक इसका समय कर दिया गया है। हालांकि कई श्रमिकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक एप्लीकेशन लिख कर दी थी, जिसमें नरेगा में काम करने वाले श्रमिकों ने नरेगा के टाइम को सुबह 6 से 10 बजे करने की प्रार्थना की है। तो हो सकता है कि ज्यादा गर्मी होने पर सरकार इसके टाइम को सुबह 6 से 10 बजे तक कर दिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।